हर हर महादेव। सादर प्रणाम शिव भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है दिव्यता और रहस्य के इस अनोखे संगम में। मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ला और आप आसीन हैं उस मंच पर जहां आस्था को मिलता है एक नया आयाम और प्राचीन कथाएं होती हैं सजीव। तो सावन की शीतल फुहारें, कावड़ियों के जयकारे और चारों ओर गूंजते बम बम भोले और बोल बम के स्वर, इसी अलौकिक वातावरण में आज हम उठाने जा रहे हैं पर्दा महादेव के सबसे प्रिय उपहार बेल पत्र के दिव्य रहस्य से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले ही कुछ पलों में आपकी भक्ति को मिलने वाला है एक अद्भुत नया विस्तार। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हजारों फूलों और अनगिनत नैवेद्यों के बीच महादेव को यह 3 पत्तियों वाला एक साधारण सा पत्ता इतना प्रिय क्यों है? आज हम इस पत्ते के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को जानेंगे। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि स्वयं शिव का आशीर्वाद है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ये बेलपत्र है क्या। तो दरअसल बेल, जिसे संस्कृत में बिल्व भी कहते हैं, एक पवित्र वृक्ष है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है? श्री वृक्ष यानी देवी लक्ष्मी का वृक्ष। इस बिल्व वृक्ष या श्री वृक्ष के हर हिस्से में जड़, तना, पत्ती, फल सब में दिव्यता का वास है। पर इस बेल वृक्ष की महिमा का शिखर है इसकी 3 पत्तियां। ये 3 पत्तियां कोई साधारण पत्तियां नहीं हैं। ये महादेव के संपूर्ण अस्तित्व को प्रकट करती हैं। बेलपत्र की महिमा इतनी दिव्य है कि शिव पुराण स्वयं इसका गुणगान करता है। शिव पुराण में एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिथ आयुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिव अर्पणम। अर्थात 3 दलों 3 पत्तियों वाला जो सत्व रज तम 3 गुणों का स्वरूप है। ये तीनों पत्तियां 3 गुणों का स्वरूप हैं, जो महादेव के 3 नेत्रों के समान है, जो धर्म अर्थ काम रूपी 3 आयुधों से युक्त हैं और जो 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाला है। ऐसा एक बिल्व पत्र मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूं। तो आप जब भी भगवान शिव को बेलपत्र का अर्पण करें तो इस श्लोक का उच्चारण अवश्य करने का प्रयास करें। सोचिए, एक बेलपत्र में 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस दिव्य पत्ते का जन्म कैसे हुआ? इसकी कथा स्कंद पुराण में मिलती है और यह बहुत ही सुंदर कथा है। कहा जाता है कि एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए माता पार्वती को थकान हुई और उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं पवित्र बूंदों से बिल्व वृक्ष का जन्म हुआ। क्योंकि इसका उद्गम स्वयं आदिशक्ति से हुआ, इसलिए बेल वृक्ष के कण कण में माता पार्वती का वास माना जाता है। यही कारण है कि जब कोई शिव भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है तो भगवान शिव को ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं मां पार्वती उन्हें प्रेम से स्पर्श कर रही है। इस स्पर्श से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन बेलपत्र की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। एक और कथा के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में स्वयं माता गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दाक्षायणी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में गौरी का वास है। इसीलिए बेलपत्र को कभी तोड़ा नहीं जाता, बल्कि बड़े आदर और सम्मान से चुना या उतारा जाता है। तो इस भाव को एक छोटी सी कविता में पिरोया गया है। पत्ती नहीं यह पार्वती का प्यार है, भोले के मस्तक का अनुपम श्रृंगार है। भोले के मस्तक का अनुपम श्रृंगार है। श्रद्धा से जो भी इसे अर्पण कर जाए, श्रद्धा से जो भी इसे अर्पण कर जाए, शिव की कृपा से वो भवसागर तर जाए। शिव की कृपा से वो भवसागर तर जाए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो पत्ते का जो चिकना भाग होता है उसे शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए हो सके तो जल धारा के साथ अर्पित करना चाहिए। और यह बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको ताजा बेलपत्र ना भी मिले तो आप चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर पुनः अर्पित कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास बेलपत्र पहले से रखा हुआ हो, बासी भी हो गया हो, तो भी उसे धोकर पुनः आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति में आडंबर नहीं भाव प्रमुख है। इसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमें शिव पुराण की उस कथा से मिलता है जहां एक शिकारी अनजाने में पूरी रात बेल वृक्ष से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे स्थित शिवलिंग पर गिराता रहा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मित्रों, अब जब भी अगली बार आप शिवालय की सीढ़ियां चढ़ें और हाथों में बेलपत्र रखें तो याद रखिए आप किसी साधारण पत्ते को नहीं बल्कि मां पार्वती के स्नेह और महादेव के अनंत आशीष को अर्पित करने जा रहे हैं। यदि इस कथा ने आपकी श्रद्धा की ज्योति को और प्रखर किया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हर महादेव की गूंज हर घर तक पहुंच सके। हम फिर लौटेंगे एक और मनमोहक कथा, एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, एक बेलपत्र श्रद्धा अपार, एक बेलपत्र श्रद्धा अपार, भोलेनाथ करें सबका उद्धार। ओम त्रिफल बेलपत्राय नमः, ओम त्रिफल बेलपत्राय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।